कहते हैं मौत हर रिश्ते को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ रिश्ते मौत से भी ज्यादा जिद्दी होते हैं और जब वो वापस आते हैं तो प्यार नहीं खौफ बनकर लौटते हैं। राहुल बचपन से अकेला था। उसके माता पिता का तलाक हो चुका था। वो प्यार को हमेशा तरसता रहा। इसलिए जब उसकी जिंदगी में आन्या आई तो उसने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया। पहली मुलाकात, कॉलेज का पहला दिन। आन्या लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी, जैसे वो इस दुनिया से अलग हो। एक अजीब बात, जब राहुल उसके पास बैठा तो उसे ठंड महसूस हुई। धीरे धीरे दोस्ती, फिर दोनों रोज मिलने लगे। प्यार और अजीब घटनाएं। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, अजीब सी चीजें होने लगी। राहुल के फोन में खुद ब खुद अननोन कॉल्स, रात में किसी के रोने की आवाज, आईने में पीछे कोई खड़ा दिखना। एक दिन राहुल पूछता है, तुम मेरे साथ कुछ छुपा रही हो ना? आन्या सिर्फ मुस्कुराती है। कुछ सच जान लेना ही बेहतर होता है। समय का रहस्य। राहुल नोटिस करता है आन्या कभी घड़ी नहीं पहनती। उसका फोन हमेशा बंद रहता है और उसकी परछाई कई बार दिखती ही नहीं। एक दिन राहुल उसे छूने की कोशिश करता है। उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। राहुल डर जाता है। अचानक आन्या गायब। लेकिन इस बार राहुल हार नहीं मानता। वो कॉलेज रिकॉर्ड्स खंगालता है, पुराने स्टूडेंट्स से बात करता है। एक बुजुर्ग चपरासी बताता है, बेटा जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो 5 साल पहले मर चुकी है। अतीत की कहानी। राहुल को पता चलता है आन्या का एक बॉयफ्रेंड था, विक्रम। विक्रम पजेसिव था। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ। उसी रात आन्या की मौत हो गई, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। आत्मा से सामना। रात 2 बजे राहुल के कमरे में अचानक लाइट बंद हो गई। खिड़की अपने आप खुलती, ठंडी हवा और फिर आन्या सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार डरावनी। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम की एंट्री। अचानक कमरे में एक और साया। विक्रम की आत्मा। वो हंसते हुए कहता है, वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। अब पता चलता है विक्रम ने सिर्फ आन्या को नहीं मारा, वो उसकी आत्मा को भी कैद करके रखे हुए है। सोल बंधन। आन्या बताती है उसकी आत्मा एक शापित जगह से बंधी है। जब तक उसका शरीर नहीं मिलेगा वो मुक्त नहीं हो सकती। राहुल फैसला करता है वो उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल उस जगह जाता है जहां आखिरी बार आन्या को देखा गया था, एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान। वहां उसे एक गड्ढा मिलता है और उसमें आन्या का कंकाल। जैसे ही राहुल शरीर को बाहर निकालता है, विक्रम की आत्मा हमला करती है। चीजें उड़ने लगती है, जमीन हिलती है। आन्या चिल्लाती है, राहुल भाग जाओ। राहुल समझ जाता है अगर वो रुका तो मरेगा, अगर भागा तो आन्या हमेशा के लिए फंस जाएगी। वो फैसला करता है खुद को विक्रम के सामने बलि दे देता है। अगली सुबह पुलिस राहुल को तलाश करती है, लेकिन आन्या का कंकाल गायब होता है। और उसी रात किसी और शहर में एक लड़का एक लड़की से मिलता है। वो लड़की मुस्कुराती है और फिर से वो आन्या थी। कुछ प्यार खत्म नहीं होते, वो बस नया शिकार ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।